मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 45 पद को देखेंगे कि लैंत के 24वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 45 पद ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम मसीह जीवनदायक आत्मा बना। मेरे प्रियो, आज का वचन में पौलुस प्रथम मनुष्य आदम और अंतिम आदम यीशु मसीह के बारे में कहता है और कहता है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम मसीह जीवनदायक आत्मा बना। मेरे प्रियो, आइए जानते हैं कि क्यों आज संसार को अंतिम आदम की आवश्यकता है, साथ ही यीशु मसीह कैसे अंतिम आदम बना और अंतिम आदम और प्रथम आदम में कौन उत्तम है। बाइबल कहती है रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 पद, इसलिए जैसे एक मनुष्य प्रथम आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ कहती है कि प्रथम आदम के कारण संसार में पाप आया और पाप के साथ मृत्यु भी आई, परंतु अंतिम आदम यीशु मसीह के द्वारा जीवन आया, अनंत जीवन आया। अंतिम आदम यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना। परमेश्वर ने प्रथम आदम के बदले हमें अंतिम आदम दिया, मतलब आदम के बदले यीशु मसीह। आइए बाइबल में देखें कि यीशु मसीह कैसे प्रथम आदम से श्रेष्ठ है। बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21 से 22 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और आदम के लिए स्त्री बना दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। बाइबल में कई जगह भारी नींद को मृत्यु के रूप में बताती है, जैसे लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 52 पद, यीशु ने आराधनालय के सरदार की पुत्री के बारे में कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। वैसे ही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 11 पद में लिखा है, यीशु ने चेलों से कहा, हमारा मित्र लाजर जो सो गया है परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। मेरे प्रियो, पूरी बाइबल में भारी नींद को मृत्यु के रूप में प्रकट करती है और जब आदम भारी नींद अर्थात मृत्यु को पाया तब एक नया जन्म हुआ, स्त्री की उत्पत्ति हुई। आदम मरा ताकि हवा नया जन्म पाए, आदम मरा ताकि उसकी पत्नी जीवन पाए। मेरे प्रियो, उसी तरह अंतिम आदम यीशु मसीह भी कलवरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरा ताकि पूरा मानव जाति फिर से नए सिरे से जन्म ले। बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 22 पद, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्रथम आदम की तरह अंतिम आदम यीशु मसीह भी मरा अपनी दुल्हन अपनी कलीसिया के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रथम आदम से अंतिम आदम यीशु मसीह श्रेष्ठ है और हमें अंतिम आदम की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जब पहला आदम ने पाप किया तो आदम और हवा दोनों नंगे थे और बाइबल बताती है उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 21 पद में कि परमेश्वर ने उनके नंगेपन को ढांपने के लिए जानवर का चमड़ा पहनाया ताकि आदम और हवा के शर्म और नंगेपन को ढांपा जाए। परमेश्वर ने आदम के पाप और नंगेपन को ढांपने के लिए जानवर का बलिदान दिया और बाइबल बताती है कि पुरानी व्यवस्था में यही जानवर निर्दोष मेमना ठहरा ताकि मेमना का लहू मनुष्य के पापों का प्रायश्चित ठहरे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार अंतिम आदम यीशु मसीह जगत के लिए निर्दोष मेमना बना, जैसा बाइबल भी कहती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 29 पद, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। उसी तरह बाइबल यह भी बताती है इब्रानियों उसका 9 अध्याय 22 पद,
सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यीशु को हमारे पापों का बलि बनाया ताकि उसका लहू हमारे लिए प्रायश्चित ठहरे। बाइबल भी कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 28 पद, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा अंतिम आदम है और हमारे पापों की क्षमा के लिए इस अंतिम आदम की हमें आवश्यकता है। और अंत में मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 12 पद, आदम ने परमेश्वर से कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। मेरे प्रियो, प्रथम आदम ने पाप करने के बाद अपना दोष अपनी पत्नी पर लगाया और प्रथम आदम एक श्रेष्ठ पति ना बन पाया। उसने अपना दोष अपने पत्नी पर मढ़ दिया। दूसरी तरफ अंतिम आदम यीशु मसीह ने अपने दुल्हन के लिए संसार का दोष अपने ऊपर ले लिया और एक श्रेष्ठ पति ठहरा, एक परफेक्ट हस्बैंड जिसने अपनी पत्नी के लिए अपना प्राण दिया। वह सताया गया, मारा गया, कूटा गया, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और बाइबल बताती है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 7 पद, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह अंतिम आदम है और अपने दोषों को दूर करने के लिए हमें इस आदम की आवश्यकता है। यीशु ही श्रेष्ठ आदम है। मेरे प्रियो, इस लैंड हम अपने अंतिम आदम के पास आए, अपने पापों और दोषों को दूर करें। वही हमारा परफेक्ट दूल्हा है और श्रेष्ठ हस्बैंड भी। मेरे प्रियो, यीशु ही वह अंतिम आदम है जो आज भी निर्दोष मेमने की तरह अपने लोगों के पापों का प्रायश्चित बन रहा है। उसे ग्रहण करें और उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए उस अंतिम आदम यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हे अंतिम आदम यीशु मसीह, धन्य है। हे यीशु, तू धन्य है कि तू हमारा परमेश्वर है, जिसने मानव रूप लेकर निर्दोष मेमना बना कि तेरे लहू के बहाने से हम निर्दोष ठहरे। तू सच्चा पति है जो विश्वास योग्य और धर्मी है, जिसने हमें छोड़ नहीं दिया बल्कि हमारे दोषों को अपने ऊपर लेकर अपनी दुल्हन की रक्षा की। हे पिता, इस घड़ी प्रार्थना करते हैं सभी मसीह संदेश सुनने वालों के लिए। हे यीशु, उनके लिए अंतिम आदम तू ही है। जिस प्रकार तूने अपने जीवन की बहुतायत से संसार को संभाला, हमें और हमारे परिवारों को संभाल और हमें वाचा के लहू से साफ कर जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाए। अपनी योग्यता दे कि हम भी तेरे प्रेम के सामने अपने आप को समर्पित कर दे, क्योंकि उद्धार, महिमा, जय, आनंद, भरपूरी, इज्जत तुझसे ही है। इस लैंड, हर मसीह परिवार और जीवन का अंतिम आशा तू ही है। हमारी आशा तुझसे ही है। हमें सब पापों से शुद्ध और पवित्र कर छुटकारा दे। हे पिता, हम पर दया कर और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से ग्रहण कर। आमीन, आमीन।